दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर नीलेश अग्रवाल। आप एक न्यूरो सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड ब्रेन डे जो 22 तारीख को हुआ है, तो आप ये बताइए वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का क्या उसका मकसद है, किस तरह की थीम होती है, किस तरह से बेसिकली कोई भी डे मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को उस अवयव के बारे में जागरूक करना, उसकी बीमारियां, उसके बारे में जो डर है वो लोगों से दूर करना। जो हम प्रिकॉशंस बता सकते हैं लोगों को बताएं कि ब्रेन को कैसे बचाया जा सकता है। टाइम इज़ मनी। वैसे ब्रेन में यदि अटैक आता है और पहले 4 या 5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पेशेंट बहुत हद तक पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है यदि हमको टाइमली पेशेंट मिलता है तो ये सब अवेयरनेस होने के लिए एक वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और ये पूरा वीक मनाया जाता है जिसको हम ब्रेन वीक बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़, लेक्चर्स, इंटरव्यूज़ ये देके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ब्रेन अपने बॉडी का एक ऐसा अवयव है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड उसको बचाने की कोशिश करें। सर, किसी प्रकार का जैसे ट्रामा होता है या दुर्गम इलाके में कुछ ऐसे ब्रेन से रिलेटेड क्लॉटिंग आ जाती है, तो जैसे कि आपने जिक्र किया जो गोल्डन आवर 4 to 5 आवर्स में, यदि पेशेंट को 4 to 5 आवर्स में यदि डॉक्टर के पास लेके आते तो जो चोक हुई जो नसें है वो फ्री हो सकती है। यस, कल ही हमने एक पेशेंट का ऐसे किया। 32 साल का लड़का था, 3 घंटे में आया। उसको इमीडिएटली कैथ लैब में लेके उसका क्लॉट निकाल के स्टेन डाला और पेशेंट का पावर इंप्रूव हुआ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रॉमा की केस में अलग बात होती है। ट्रॉमा के केस में अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट से अलग अलग टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है, किसमें क्लॉट हो सकता है, किसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल, किसमें सब ड्यूरल। उसमें टाइम से ज़्यादा उसका प्राइमरी मैनेजमेंट, पेशेंट को हाइपॉक्सिया नहीं होना, बीपी मेंटेन रहना, ये ज़रूरी है। शॉक में नहीं जाना चाहिए पेशेंट। लेकिन स्ट्रोक के पेशेंट में, ब्रेन के ब्लीड के पेशेंट में, सडन हेमोरेज के पेशेंट में, सडन जिसमें वीकनेस आता है या बोलने की शक्ति चली जाती है, ऐसे पेशेंट ने बिल्कुल टाइम नहीं बिताना चाहिए। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे, नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ सिटी स्कैन, MRI सब सुविधा हो और हम सब कैथ लैब की सुविधा और हम सब ये प्रोसीजर कर पाए। सर, ये जो ब्रेन डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, तो आप जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसे भी पेशेंट्स को होती है, लेकिन जो अल्कोहल जो इंटेक करता है, लाइफस्टाइल जो है, उसका कितना इफेक्ट होता है? अल्कोहल की वजह से हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। ब्रेन में भी बहुत सारे पेशेंट जिनको थोड़ा भी मार लगता है अल्कोहल की वजह से, उनका खून पतला होने की वजह से ब्लीड बढ़ता है, ब्लीडिंग रुकने का प्रॉब्लम आता है। अल्कोहल की वजह से पेशेंट की इरिटेबिलिटी होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट जो अल्कोहल क्रॉनिक कंजम्पशन लेता है वो बहुत हाइपर होता है, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। न्यू एरा हॉस्पिटल में हम पेशेंट को जब भी छुट्टी होती है या ये होता है, हम बार बार एम्फेसिस करते हैं कि भाई आपको अल्कोहल छोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से डैमेज का इफेक्ट नॉर्मल पर्सन से 20% तक ज़्यादा होता है। तो जैसे अल्कोहल का बताया, तो पॉल्यूशन का भी काफ़ी रोल होता है उसमें? पोल्यूशन का रोल होता है। पोल्यूशन का रोल ब्रेन के एजिंग पे होता है। अभी आप देखो आज यंग 40-40 साल के नौजवान और ये सब कुछ डिसजनरेशन लेके आते हैं या भूलने की बीमारी लेके आते हैं या साइकेट्री प्रॉब्लम लेके आते हैं, स्ट्रेस लेके आते हैं। पोल्यूशन ब्रेन पे पर से एक्ट नहीं करता, बट चूँकि लंग डिसीजेस कॉमन होते हैं उसकी वजह से ब्रेन में हाइपोक्सिया होके ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। शहर और विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक, डॉक्टर नीलेश अग्रवाल जो कि आप न्यूरो सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे कस्टमर, हमारे जो पेशेंट्स हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो सर, आप चलते चलते ये बताइए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है उसका कितना का क्या रोल कॉल होता है, इस बारे में बताइए। देखिए, ब्रेन को हेल्दी रखना है तो आप सबसे पहले ब्रेन को यूटिलाइज़ कीजिए। ब्रेन को यूटिलाइज़ करने का मतलब क्या है? आपका डाइट पैटर्न अच्छा हो, आप जितना स्ट्रेस कम कर सकते हो कम कीजिए। रोज़ अपने बॉडी को आधे से 1 घंटा दीजिए, चाहे वॉकिंग करके, चाहे एक्सरसाइज करके। जो आपकी पसंद की चीज़ हो, म्यूज़िक हो, गाना है, पेंटिंग है, वो कीजिए। डांस जिसको अच्छा लगता है वो डांस कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। ब्रेन को टाइम के साथ डिके मत होने दीजिए, उसके साथ चलिए। ब्रेन आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। तो जैसे ब्रेन को और भी हेल्दी रखने के लिए, जैसे जो चेस खेलते हैं शार्प ब्रेन के लिए, उसका कितना इंपॉर्टेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को आप यूज़ कीजिए, यही तो बोल रहा हूँ। आप चेस खेल लीजिए, नोटे गिनिए, रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए, फॉरवर्ड कैलकुलेशन कीजिए। ये जितना आप करोगे उतना ही आपको भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सब डिसीजेस है दूर होगे या लेट आएंगे। आप ब्रेन को यूटिलाइज़ कीजिए। वैसे भी हम हमारे एक नॉर्मल स्पैन में
ब्रेन को 10 से 15% ही यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग आइंस्टाइन जैसे हैं जो 20% को क्रॉस करते हैं। तो यदि हम ब्रेन को अपना 10% भी यूज़ करते हैं तो हम बहुत अच्छा और महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। सर, जो दूर दराज के जो पेशेंट हैं जो आते हैं अपने यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ लेकर, तो जब न्यू एरा हॉस्पिटल में आते हैं तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, मॉडर्न फैसिलिटीज़, उस बारे में बताइए। अपने यहाँ ब्रेन और स्पाइन को लेके ऐसी कोई चीज़ें जो नहीं होती है। ऑल टाइप के ट्यूमर्स, ऑल टाइप की ट्रॉमा सर्जरी, ऑल टाइप की स्पाइन सर्जरी, ऑल टाइप की ब्लड वेसल्स की सर्जरी, ब्रेन और स्पाइन का कोई भी डिसीज़ हम सब करते हैं। इवन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन में हेमरेज होना, ब्रेन में क्लॉट होना, इन सब का इलाज होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से वीकनेस होना, ये सब होता है। एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर फैसिलिटी एक ही छत्रछाया के नीचे उपलब्ध है। वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, तो आप ये बताइए कि सब लोग उससे जागरूक हो, अवेयरनेस हो। कई तरह के डॉक्टर्स की तरफ से कैंपेन भी चलाया जाता है अवेयरनेस के लिए। अपने सिटी में भी कई कैंपेन्स हुए हैं, तो आपका एक जनमानस में क्या मैसेज होगा ब्रेन से? जनमानस में यही मैसेज है कि ब्रेन की कीमत कीजिए, ब्रेन आपकी कीमत करेगा। आप जितना ब्रेन को उसके सिम्टम्स को जल्दी पहचानोगे। यदि आपको हेडेक हो रहा है, बार बार हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, आप उसको निगलेक्ट मत कीजिए। आपको कोई साइड में वीकनेस आ रही है, आपको बोलने में तकलीफ़ आ रही है, आपके हाथ पैर चलना बंद हो रहे हैं, आपको पेशाब लैट्रिन में तकलीफ़ हो रही है और कमर में दर्द है, ये सब सिम्टम्स है जहाँ ब्रेन और स्पाइन इन्वॉल्व है। ऐसी चीज़ों को लेट मत कीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे, पेशेंट स्ट्रेचर पे आता है तो स्ट्रेचर पे जाता है, चलता हुआ आया तो चलता हुआ जाता है। तो कोशिश कीजिए आप डॉक्टर के पास चलते हुए पहुँचे, ताकि आप ठीक होके जाए। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर नीलेश अग्रवाल। आप एक न्यूरो सर्जन हो। वर्ल्ड ब्रेन डे पे ब्रेन का क्या महत्व होता है, किस तरह से योगा और एक्सरसाइज किया जाए ताकि ब्रेन को हेल्दी रखा जाए, फ्रेश रखा जाए, आपने ये सब कुछ बताया। और जो कुछ भी मैसेज दिया वो हमारे दर्शकों ने ऑलरेडी देख रहे हैं हमारे दर्शक, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।